जय हिंद साथियों। अगर आप एमपीपीएससी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो ऐप है वो है अनअकैडमी ऐप। दोस्तों आप आज ही अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां पर दोस्तों बहुत सारी फ्री क्लास आपको यहां पर उपलब्ध हैं। दोस्तों यहां पर 500 प्लस लाइव फ्री क्लास आपको मिलेंगी। वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर मिलेंगी, ठीक है। और फ्री लाइव क्विज दोस्तों विथ 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन सेशन भी यहाँ पर आपके होंगे, यानी कि 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों डेली T20 फ्री लाइव क्लास भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। अब दोस्तों आप जब अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो कैसे इसमें आपको प्रवेश करना है, तो सबसे पहले आपको एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और बैच कोड डालना है सुमित जैन, ठीक है। ये आप बैच कोड डालते हैं तो आप प्रवेश कर जाते हैं इस कोर्स में। और दोस्तों यहां पर बहुत सारी प्लस क्लासें भी उपलब्ध हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एमपीजीके में हमारी जो निरंतर सीरीज चल रही है, सुबह 8:15 पर आपका वीडियो आपके पास आता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से याद की, नदियाँ याद की, जलप्रपात है ना, औद्योगिक केंद्र, मकबरे, समाधि स्थल, सब कुछ ट्रिक से याद कर लिया। अब दोस्तों आपके एक एक करके जिले आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमने मुरैना जिले को पढ़ा, ठीक है। मुरैना के बाद अब भिंड जिले को पढ़ेंगे। आपको पता है कि चंबल संभाग में 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ठीक है। तो मुरैना और ये आपका भिंड। नेक्स्ट आपका वीडियो होगा श्योपुर जिले का, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखें, एक एक चीज आपको समझने वाली है दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जिन भी साथियों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, ट्रिक की वीडियो नहीं देखे हैं, वो जरूर देख लेना, है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर हमने आपको याद करवाया था संभाग में कि चंबल संभाग में कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, जिनमें आपने याद किया था कि चंबल के डाकुओं पे भिंडी और सेव, मुरैना। तो भिंडी से भिंड, है ना, सेव से श्योपुर और मुरैना से मुरैना। ये 3 जिला आते हैं आपके कौन से संभाग में, चंबल संभाग में, ठीक है। यहाँ पर ये श्योपुर, ये आपका मुरैना और ये आपका भिंड, ठीक है। तो ये 3 जिला आते हैं। तो ये चीज आपने संभाग वाले वीडियो में याद कर लिए थे, पूरे संभाग ट्रिक से मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब अगला देखना है दोस्तों, यहाँ पर हमें ये आपका भिंड जिला है, बहुत अच्छे से देखें, ये आपका भिंड जिला है। यहाँ पर 9 तहसीलें हैं दोस्तों, गोरमी, है ना, अटेर, गोहद, मेहगांव, भिंड, मऊ, है ना, रौन, मेहोना और लाहार। ये 9 तहसीलें हैं यहाँ पर, कहाँ पर, भिंड में। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है, यहाँ की तहसीलें भी आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों इसका नाम भिंड क्यों पड़ा। ये चीज भी बात सोचने वाली है यार कि भिंड नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऋषि थे, कौन ऋषि थे, भिंडी ऋषि, बहुत ही प्रसिद्ध थे, और इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम पड़ गया भिंड, ठीक है। अब तो याद आ गया। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो भिंड जिला है इसका भिंड नाम क्यों पड़ा, तो भिंडी ऋषि के नाम पर इस जिले का नाम भिंड नाम पड़ा, ठीक है। अब याद रख लेना। और दोस्तों ये जो भिंड जिला है, सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है, 15-55 सेंटीमीटर होती है लगभग, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहां पर होती है, आपकी पचमढ़ी, है ना। तो याद रख लेना, सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। और दोस्तों इस जिले को बागियों का गढ़ या फिर डकैतों की भूमि के नाम से विख्यात है। बागियों का गढ़, है ना, याद रख लेना, बागियों का गढ़ या डकैतों की भूमि के नाम से विख्यात है कौन सा जिला, भिंड जिला, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अटेर का किला और गोहद का किला यहां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अटेर का किला, गोहद का किला और भिंड का किला, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना। सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात लगभग 837, 1000 पुरुषों पर लगभग 837 के आसपास यहाँ का सबसे कम लिंगानुपात है ना। दंदरउआ मंदिर यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दंदरउआ मंदिर कहाँ स्थित है,
तो आपको बताना भिंड कहां पर स्थित है, भिंड में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भिंड जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर जिला है। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, लगभग इस जिला के 30,000 युवा देश की रक्षा में सैनिक के तौर पर जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ का भिंडी ऋषि का मंदिर, है ना। आपने देखा कि भिंडी ऋषि के नाम पर इस जिला का नाम भिंड पड़ा और भिंडी ऋषि का मंदिर भी स्थित है ना। अटेर का जो किला है दोस्तों, अटेर के किला में भिंडी ऋषि का मंदिर है ना। 12 खंबा महल है यहाँ पर, खूनी दरवाजा भी है अटेर के किले में, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। गौरी सरोवर भिंड में पर्यटन स्थल है, बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है दोस्तों। यहाँ पर नौका विहार प्रतियोगिता होती है ना। कहां पर, गौरी सरोवर में, तो आपको याद रख लेना गौरी सरोवर। बटेश्वर महादेव मंदिर है, आपने बटेश्वर के मंदिर पढ़े होंगे मुरैना में। बटेश्वर महादेव मंदिर आपका कहां पर है, भिंड में है, बहुत ही प्रसिद्ध है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। यहां पर कचनाव में प्राचीन शिव मंदिर, जिसे काई वाले शंकर जी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि काई वाले शंकर जी का मंदिर कहां स्थित है, तो आप बता देना सीधे भिंड में। ठीक है, याद रख लेना। और भिंड से आपका भिंडी, और भिंडी भी आपको देखी काई जैसी रहती, काई, है ना, तो काई वाले मंदिर भिंड चला जाएगा। ठीक है, रौन तहसील में कालिका माता का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है कालिका माता का मंदिर। कहां पर, भिंड की रौन तहसील। और रौन तहसील कहां पर है, ये है आपकी रौन तहसील। यहां पर आपका जो है कालिका माता का मंदिर है। मंदिर आपके पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षा में। दोस्तों पांडरी बाबा मंदिर भी है यहां पर, पांडरी बाबा, पांडरी बाबा आपको याद रख लेना है ना। और जामना वाले हनुमान जी प्रसिद्ध हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं दोस्तों जामना वाले हनुमान जी, है ना, जामना वाले, तो याद रख लेना जामना, है ना। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर भी है, आपसे अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, तो आप सीधा उत्तर आपको बता देना कहां पर है, भिंड में। ठीक है, और गहियार धाम देवगढ़ में स्थित है, गहियार धाम भी है यहां पर जो देवगढ़ में स्थित है। रेणुका माता मंदिर है दोस्तों, रेणुका माता याद रख लेना, बहुत ही प्रसिद्ध है यहां पर रेणुका माता मंदिर। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा रेणुका माता मंदिर कहां है, तो आप उत्तर लगा लेना भिंड में। ठीक है, यहां की नदियां हैं चंबल, सिंध, कुंवारी और पाहुज, यहां की बहुत ही प्रसिद्ध नदियां हैं। ठीक है, गोहद काली जो है काली मूछ किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आपने बाग मूछ पढ़ा होगा, काली मूछ, तो काली मूछ वाले जो किस्म का चावल होता है उसके लिए प्रसिद्ध है कौन, गोहद, है ना। और भिंड का जो किला है दोस्तों, ये 18वीं शताब्दी में भदावर राज्य के शासक गोपाल सिंह भदौरिया ने इसका निर्माण करवाया था। किसने, 18वीं शताब्दी में गोपाल सिंह भदौरिया ने जो भिंड का किला है उसका निर्माण करवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भिंड के किला का निर्माण किसने करवाया था, तो भिंड के किला का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोपाल सिंह भदौरिया ने, अब आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, बनखंडेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने जो है 1175 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों वन और खंड ये सभी कहां आते हैं, पृथ्वी में आते हैं, तो बनखंडेश्वर का मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, 1175 ईस्वी में, बहुत ही प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा बनखंडेश्वर का मंदिर कहां पर है, तो आप बता देना भिंड में। ठीक है, अटेर के किला का निर्माण राजा बदन सिंह, महासिंह, बखत सिंह ने करवाया था 1664 और 1668 के जो काल है इस काल में करवाया था। किसने, राजा बदन सिंह ने, राजा महासिंह ने और राजा बखत सिंह ने करवाया था। कौन से किले का, अटेर के किले का निर्माण। तो आपसे पूछा जाएगा अटेर का किला कहां पर है, तो अटेर का किला आपको बता देना भिंड में है और बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। अटेर के किला में खूनी दरवाजा है, बदन सिंह का महल है ना, 12 खंबा महल है, बहुत ही आकर्षक के केंद्र है दोस्तों ये, तो ये चीज आपको याद रखना है। नारददेव मंदिर सिंध नदी के किनारे स्थित है, प्रसिद्ध मंदिर है नारददेव मंदिर, है ना। और आपसे पूछा जाएगा डिडी हनुमान मंदिर कहां पर है, तो डिडी हनुमान मंदिर भी कहां पर है, भिंड में है ना। और दोस्तों बरासों के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं, यहां पर
1200 के जैन मंदिर वर्षों से बंद थे, लगभग 800 वर्षों से बंद थे, और जब इन मंदिरों को खोला गया तो इस मंदिर में दोस्तों गुफा निकली, है ना, और कहा जाता कि इसके अंदर भी और मंदिर है ना। तो 1200 के जैन मंदिर कहां पर हैं? भिंड में। गोहद का किला जाट राजा महासेन द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। गोहद का किला बहुत ही प्रसिद्ध है, और जो जाट राजा महासेन थे इन्होंने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो अनअकैडमी में जहां पर बहुत सारी फ्री क्लासें हैं दोस्तों, यहां पर बहुत सारी प्लस क्लासें भी आपको परचेस करनी पड़ेगी। अगर आप व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहते हैं तो प्लस कोर्स यहां पर आप खरीद सकते हैं, जहां पर दोस्तों 60 दिनों की लाइव क्रश कोर्स यहां पर रिवाइज किया गया है या लॉन्च किया गया है, ठीक है। लाइव एमसीक्यू दोस्तों यहां पर आपको मिलेंगे, और डाउट सॉल्यूशन भी यहां पर आपका किया जाएगा, है ना, और 20,000 प्लस क्वेश्चन बैंक, और दोस्तों इसकी डेली प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं दोस्तों, और एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से ये दोस्तों आपको रिवीजन करवाया जाएगा। साथ ही दोस्तों संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स के माध्यम से आपका कंप्लीट प्री रिवीजन जो प्री एग्जाम आपका होता है 270 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लासों के माध्यम से ये कवर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपके जितने भी डाउट होते हैं वो डाउट रोज लाइव क्लास के माध्यम से 2 आवर्स की रोज क्लासें होंगी, जिनमें आप अपने डाउट भी क्लियर कर पाएंगे, है ना। और दोस्तों संकल्प बैच एमपीपीएससी प्री 2020 के माध्यम से दोस्तों ये एमपी के टॉप एजुकेटर के द्वारा 28 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके ऑल डाउट क्लियर किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों वीकली 12 सेशन सब्जेक्ट वाइज यहां पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों आप आज ही अनअकैडमी में प्लस कोर्स ले सकते हैं, जहां पर संकल्प एमपीपीएससी प्री 2000 बैच रिवीजन बैच के माध्यम से आप डाउट सेशन और भी दोस्तों अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं। अब दोस्तों फंडा फाउंडेशन जो फाउंडेशन बैच है इसके माध्यम से आप एमपीपीएससी प्री यानी कि दोस्तों ये 10 मंथ में आप इस बैच के माध्यम से ये कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको प्री कोर्स कंप्लीट बाय मार्च तक, यानी कि मार्च तक ये आप तक पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से ये सेशन आपके लिए तैयार किया गया है। तो आज ही ज्वाइन की करें, और 29 दिसंबर से ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों स्वप्न पूर्ति एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा, यानी कि दोस्तों लोग प्री तो निकाल लेते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा में अटक जाते हैं। यहां पर दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स 35 दिनों में दोस्तों हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रिटन करवाया जाएगा, यानी कि रिटन राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो आपको करवाई जाएगी, है ना। तो दोस्तों आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्वप्न पूर्ति यानी कि सभी का स्वप्न रहता है मुख्य परीक्षा पार करने का, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर के माध्यम से 6-6, 7-7 सालों का इनके पास एक्सपीरियंस है। शुभम गुप्ता हैं, अभिषेक जी हैं, अमेश शुक्ला जी हैं, है ना। ये सारे जो दोस्तों साथी हैं आपको बिल्कुल पूरा अनअकैडमी के माध्यम से आपका जो अध्ययन है करवाएंगे। और दोस्तों अब आपको जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो कैसे लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें, एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करें, प्लस पर क्लिक करें, और दोस्तों गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर कोर्स की अगर बात करें तो यहां पर जो कोर्स है 1 मंथ के लिए दोस्तों ये 1440 रुपए का है, 3 मंथ के लिए 3600 रुपए, 6 मंथ के लिए 6480 रुपए का है, 12 मंथ के लिए 7920, 24 मंथ के लिए 11520 रुपए का ये दोस्तों कोर्स है, जहां पर आपको 10% का ऑफ मिलने वाला है। आपको यूज करना है दोस्तों सुमित जैन ये कोड आप यूज करते हैं तो 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो आज ही दोस्तों आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और यहां पर एमपीपीएससी व्यापम जैसे जो दोस्तों विषयों इनसे संबंधित जो कोर्स है उसको कंप्लीट करें, ठीक है, गोहद के किले का, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन बताना है, कुछ क्वेश्चन है जो हमने अभी अभ्यास किया है, उन क्वेश्चनों में से आपको बताना है। आपका पहला प्रश्न है कि मालनपुर औद्योगिक केंद्र स्थित है, तो कहां पर स्थित है, खरगोन, भिंड, जबलपुर या फिर सिवनी में। तो इस चित्र के माध्यम से देखें दोस्तों ये मालनपुर औद्योगिक केंद्र है। अब एक चीज बताना दोस्तों
कि आप पढ़ रहे हो भिंड जिला, तो स्वाभाविक है कहां पर होगा, भिंड में होगा। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, मालनपुर, क्योंकि जो हमने 5 प्रश्न रखे हैं ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में, उनको याद करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको पता है भिंड से बनेगा भिंडी, और भिंडी कहां लगी रहती है, बाग में, बाग में लगी रहती है, और बाग में कौन जाता है, माली या मालन, है ना। तो मालनपुर, मालन कहां जाएंगी, बाग में, और बाग से क्या ले आएंगी, भिंडी ले आएंगी, कौन, मालन। तो मालनपुर, मालन भिंडी ले आएंगी, तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहां पर होगा, भिंडी से भिंड, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे याद भी करना है। और ये है आपका चित्र, चित्र के माध्यम से आपको देखना है। अगला बताना दोस्तों, बनखंडेश्वर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये तो आपको पता है कि बनखंडेश्वर का मंदिर कहां पर है, भिंड में है, ठीक है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मैंने अभी आपको बताया था, कैसे बताया था कि वन या फिर विभिन्न प्रकार के खंड ये सभी कहां होते हैं, पृथ्वी में होते हैं। तो बनखंडेश्वर का मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा, पृथ्वीराज चौहान। देखें दोस्तों चित्र के माध्यम से, बनखंडेश्वर मंदिर का एक दृश्य है और बहुत ही प्रसिद्ध है ना। अगला आपको बताना दोस्तों, बरासों के जैन मंदिर स्थित हैं, तो कहां पर स्थित हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भिंड में। और दोस्तों आपको पता है कि भिंडी अगर बरसों लगी रहे तो वो क्या बन जाती है, भिंड। भिंडी बरसों लगी रहे तो भिंड बन जाता है, इसलिए बरासों यानी बरसों कर दो, है ना, कि जैन मंदिर कहां स्थित है, भिंड में, ठीक है। बरासों के बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों, ठीक है, ये भी भिंड में है। गोहद का किला किसने बनवाया था, आपको बताना है दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, किसने बनवाया था, जाट राजा महासिंह ने बनवाया था गोहद का किला। ये देखो ये गोहद का किला है और इस किले का निर्माण करवाया था महासिंह ने। ये आपसे पूछा जाएगा गोहद का किला कहां स्थित है, तो आप बता देना कि गोहद का किला कहां पर है, भिंड में, और इसका निर्माण करवाया था महासिंह ने, ठीक है। इसको आपको याद रखना। अगला है दोस्तों, अटेर का किला कहां स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और अटेर का किला है दोस्तों आपका कहां पर, भिंड में, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों ये अटेर का किला, ठीक है। यहां पर क्या है आपका, 12 खंबा महल है ना, खूनी दरवाजा है, यहां पर बदन सिंह का महल है ना। इनको आपको याद रख लेना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, आकर्षक का केंद्र है ना। और अटेर का किला अगर मौका मिले कभी तो आप घूम करके आना, बहुत ही प्रसिद्ध है ना। तो ये दोस्तों आपका भिंड जिला था। भिंड के बारे में जितने भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको हमने देख लिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। एक बार और आपको रिवीजन करवा देते हैं भिंड के जिला का, तो एक बार थोड़ा सा और देखें, और अच्छे से आपको देखना है यहाँ पर कि जो भिंड है ये चंबल संभाग में आता है, 9 तहसील इसकी हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो है भिंडी ऋषि के नाम पर इसका नाम भिंड पड़ा। सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती लगभग 55 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या है, एसटी जनसंख्या यहाँ पर। बागियों का गढ़, डकैतों की भूमि इसे कहा जाता है भिंड को, है ना। अटेर का किला है, गोहद का किला है, सबसे कम लिंगानुपात है ही। दंदरुआ मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है। भिंड जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला है ना। और भिंडी ऋषि का मंदिर भी है, गौरी सरोवर है, यहाँ पर पर्यटन स्थल है ना। बटेश्वर महादेव मंदिर है ना। और रोहन तहसील में कालिका माता का भी मंदिर है। पंडरी बाबा मंदिर है, पंडरी बाबा। जामना वाले हनुमान जी प्रसिद्ध हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है ना। गहियर धाम देवगढ़ में स्थित है। रेणुका माता मंदिर भी है यहाँ पर। नदियां यहाँ की चंबल, सिंध, कुंवारी और पाहुज सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। गोहद काली मूछ किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध है गोहद, ये गोहद है, गोहद, ठीक है, गोहद तहसील। भिंड का किला 18वीं शताब्दी में किसने बनवाया था, गोपाल सिंह भदौरिया ने बनवाया था, है ना। और बनखंडेश्वर के मंदिर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, पृथ्वीराज चौहान ने इनका निर्माण करवाया था। अटेर का किला राजा बदन सिंह, महासिंह और बकत सिंह ने करवाया था अटेर के किले का निर्माण, है ना। और अटेर के किला के अंदर खूनी दरवाजा, बदन सिंह महल, है ना, खंबा, 12 खंबा महल, ये मुख्य आकर्षण के केंद्र इसके अंदर हैं। नारद मंदिर भी है सिंध नदी के किनारे। डिडी हनुमान मंदिर हैं। बरासों के जैन मंदिर हैं। गोहद का किला जाट राजा मानसिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तो इतनी चीजें आपने यहाँ पर याद करनी दोस्तों। ये भिंड के बारे में आपको याद रख लेना, और जितने मैंने 5 प्रश्न आपको करवाए हैं
ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं भिंड में, है ना। एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ऐसे पूरे के पूरे जिले आपको मैं एक एक पॉइंट आपके याद करवा रहा, छोटा सा छोटा पॉइंट आपका रखा जाता है ना। और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद,